प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जैव प्रक्रम यानी कि पोषण। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका। चलिए, तो जैव प्रक्रम और पोषण को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा सजीव और निर्जीव पदार्थों के बारे में। ठीक है, सजीव क्या होते हैं, है ना, और तथा निर्जीव, है ना, दो चीजों के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बारे में, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, इसको कहते हैं लिविंग और इसको क्या कहेंगे आप, नॉन लिविंग। ठीक है, चलिए पहले इनमें अंतर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो सजीव पदार्थ की बात करें तो जैसे आप देखते हैं पौधे, ठीक है, जानवर कोई देखते हैं, है ना, उसी तरह कोई चिड़िया देखते हैं, है ना, चिड़िया देखते हैं, है ना, मनुष्य देखते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े देखते हैं ना, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। चलिए, तो ये सब सजीव की श्रेणी में आते हैं। और निर्जीव की श्रेणी में कौन आएंगे, जैसे मकान हुआ, ठीक है ना, मकान हुआ, कोई वस्तु हुई, ठीक है, और क्या हुआ, पहाड़ हुआ, ये सब निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, जमीन हुआ, ये सब चीज क्या है, निर्जीव है, और ये आपके सजीव है। तो ये आपको कैसे पता चलता है, तो ये सजीव में जो देखते हैं इनकी जो जीवन यापन होती है, जीवन अवधि होती है, जीवन अवधि एक निश्चित समय के लिए होती है। सजीव की क्या होती है, जीवन अवधि एक निश्चित समय के लिए होती है, और जिसमें ये क्या करते हैं कि ये अपने जीवन संबंधित विभिन्न कार्यों का संपादन करते हैं। जैसे अगर पौधे की बात करेंगे तो एक छोटा सा बीज डालते हैं, बीज से वो पौधा निकलता है और पौधा निकल के वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, फिर वहां से वो उस पे फल वगैरह आते हैं, उससे भी बीज आता है, उनसे भी फिर नया प्लांट आता है। तो देख रहे हैं ये अपने जीवन यापन करते हैं। आपको पता है कि पौधे श्वसन, है ना, कैसे करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जानवर की बात करें तो उसी तरह ये अपनी वृद्धि करते हैं, खेलते कूदते, है ना, खाते पीते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सजीव पदार्थों में आते हैं, यानी ये जीवन की संबंधित बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, तो ये सब सजीव होते हैं। जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता। आप देखते हैं ना, चिड़िया को उड़ते हुए, जानवर को दौड़ते हुए, सोए हुए, है ना, श्वसन की क्रिया करते हैं, मतलब अन्य तरह की इनमें विभिन्न तरह की गतियां पाई जाती हैं, विभिन्न तरह की इनमें गतिविधियां होती हैं, इनमें गतियां होती हैं। ये क्या है, सजीव है, और ये क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो पोषण जो होता है वो सजीव पदार्थों में ही होता है, ना कि निर्जीव में। ठीक है, पोषण की बात करेंगे तो अब पोषण क्या होता है इसके बारे में, या जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में हम लोग इसमें भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, कुछ ऐसे भी अगर हम लोग बात करें कि कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी गतियां नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बिंबाणु या कोई वायरस की बात करें, वायरस की बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी सजीव वर्ग में नहीं रखा जाता है ना। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं जीवाणु, ये क्या होते हैं, जीवित कोशिकाओं के संक्रमित कर आणविक गति नहीं करते। कहने का मतलब जैसे वायरस की बात करें तो वायरस को हम लोग सजीव वर्ग में नहीं रख सकते हैं। कब तक नहीं रख सकते हैं, कि जब तक ये किसी जीवित कोशिका के साथ संक्रमित करके उसमें आणविक गति को दर्शाता नहीं है ना। तो जैसे वायरस होता है, आप सुने होंगे कि वायरस से कई सारा रोग होता है। ठीक है, वायरस के कारण आपको पता है कैंसर भी एक वायरस के कारण होने वाला ही रोग है। ठीक है, तो ये सब जो है वायरस के कारण जो होने वाले रोग है, तो ये क्या करते हैं कि जीवित कोशिका को संक्रमित कर देते हैं। ये होने का मतलब ही ना है कि जीवित कोशिका को संक्रमित करके और उसमें आणविक गति को दर्शाएंगे, तब ये सजीव की श्रेणी में आएंगे। क्योंकि इनमें कोई गति नहीं पाई जाती है जब तक ये किसी, है ना, कोई गति इस तरह से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ये आणविक स्तर पे होती है जो दिखाई नहीं देती है। तो कब रखा जाता है, तो जब ये किसी जीवित कोशिका को संक्रमित करेगा तब उसको सजीव की श्रेणी में रखा जाता है। हम लोग जानते हैं कि आप 10th में पढ़े होंगे कि सजीव
पदार्थ यानी कि जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, जानवर, चिड़िया, मनुष्य, कीड़े मकोड़े, वायरस, सब क्या होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, ये इनका शरीर किसके बना होता है? कोशिकाओं का, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि जीवित पदार्थों में अणुओं की विशेष प्रकार का संयोजन होता है। देखिए, अगर आप बात करें तो इनके जो जीवित होंगे, जीवित ये कोशिका के बने होंगे और जीवित कोशिका के बने होते हैं, है ना। तो इनकी कोशिकाएं जो होती हैं, इनका शरीर जो होता है, इनमें इनके जीव द्रव में विशेष प्रकार के अणु पाए जाते हैं, है ना। इसलिए ये क्या होते हैं? इसमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसमें विशेष प्रकार के अणु पाए जाते हैं। अणुओं का विन्यास होगा, उनका संयोजन होगा, उनकी अलग तरह से व्यवस्था होती है। हम लोग देखते हैं ना, आप देखते होंगे कोशिका के अंदर, देखते हैं ना अलग अलग व्यवस्था, 9th में पढ़े हुए, है ना। तो अलग अलग तरह से संयोजन होता है, उनकी व्यवस्था होती है, लेकिन यही चीज निर्जीव में नहीं होता। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है ना। ये अपनी जीवन संबंधी सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे, है ना, क्योंकि इनका जीवन निश्चित रहता है और ये जीवन संबंधी सारी क्रियाएं करते हैं, और वो कि निर्जीव में नहीं होते। जैसे सांस लेना, चलना, फिरना, कूदना, है ना, खाना, सोना, ये सारी क्रियाएं सजीव में होता है, जबकि निर्जीव में नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग जान लेंगे सजीव पदार्थ हम लोग समझ गए, सजीव के बारे में समझ गए। तो अगर हम लोग बात करें सजीव की, तो हम लोग को पता है कि जितने भी सजीव होते हैं वो अपनी सारी क्रियाएं संपादित करते हैं, जैव क्रियाएं जितनी भी होती है वो सारी क्रियाएं करते हैं। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि कोशिकाएं जो होती हैं, क्या होती हैं? तो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है किसी भी जीव की। ठीक है, कोशिकाएं जो होती है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। और कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है? उत्तक का निर्माण होता है। ठीक है, उत्तक का निर्माण होता है। और उत्तकों के समूह से किसका निर्माण होता है? तो अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। और अंगों के समूह से मिलने से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र बनता है। और बहुत सारे जब अंग तंत्र मिल जाते हैं तो एक तरह का एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो जीव जो होंगे, इसमें संचालित होने वाली, अगर बात करें संचालित होने वाली बहुत सारी क्रियाएं होती है, आवश्यक जैव क्रियाएं होती हैं, और इसलिए इन्हें अंग, और ये जितने भी सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे सांस का लेना, है ना, सांस का लेना छोड़ना, अगर ब्लड का हमारे पूरे शरीर में संचरित होना, भोजन का पाचन, है ना, ये सब जितनी भी क्रियाएं होती है, ये सब ये अंग तंत्र ही करते हैं। जीवों के अंदर जितनी भी ऐसी जैव क्रियाएं होती है, ये सब किसके द्वारा होता है? अंग तंत्रों द्वारा होता है। ठीक है, अंग तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं जो इसमें कार्य में मदद करते हैं, और वो अंग किसके बने होते हैं? बहुत सारे उत्तकों के बने होते हैं। और वो सब उत्तक कितने होते हैं? तो कई प्रकार ये क्या होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जीवों के अंदर जो होता है बहुत सारी जैव क्रियाएं होती है, और जिसका नियंत्रण और सारी जो उसकी कार्य विधि होती है, यानी जैव क्रियाएं होती है, उसको कौन करता है? अंग तंत्र करता है। तो अब हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो चलिए इसको देखते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। तो जैव प्रक्रम क्या कहलाता है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है? जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? कि वैसी सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वो जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए जैव प्रक्रम के संचालन के लिए, यानी शरीर में इनकी वृद्धि होना, है ना, जैसे शरीर में वृद्धि होना, है ना, टूट फूट भाग की मदद करना, टूट फूट को रोकना, है ना, टूटा फूटा वो कोई भाग होगा उसको रोकना, है ना। और इन सब कार्यों के लिए शरीर में जो वृद्धि हो रही है, ये टूट फूट को रोकना हो रहा है, ये सब जितने भी कार्य होगी, इसके लिए क्या होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्या होगी? शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और उस ऊर्जा की प्राप्ति हम लोग किसके द्वारा करते हैं? तो पोषण के द्वारा ही उस ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। और हम जब पोषण करते हैं तो पोषण के फलस्वरूप, पोषण क्या है? कि पोषण एक विधि है। अभी आपको परिभाषा बताएंगे इसमें पोषण क्या होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ से आप जैव प्रक्रम समझ लीजिए कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, और जीवों का अनुरक्षण कहने का मतलब कि वृद्धि होना शरीर में, या टूटे फूटे भागों को, है ना, मरम्मत करना, है ना, उनको सही करना। जैसे देखते हैं ना, कहीं चोट लगता है, घाव लगता है, वो आपका भर जाता है। तो इन सब कार्यों को संपादित करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और वही ऊर्जा हमें कहाँ प्राप्त होती है? कैसे प्राप्त होती है? तो पोषण के द्वारा। तो अब समझते हैं पोषण क्या होता है।
तो लिख सकते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वह विधि है ना, जिसमें जीवों पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। वह विधि जिसमें जीव क्या करते हैं, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तो आप देखे होंगे कई तरह के जीवों को और उनकी पोषण करने का तरीका, जैसे पेड़ पौधों की बात करें तो वो जो भोजन लेते हैं, ठीक है, वो अलग विधि होती है, हम लोग से अलग होती है ना। चलिए, तो ऐसे बात करें तो पोषण की मुख्यतः दो विधियां होती हैं, ठीक है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए पोषण से क्या होता है, तो हमें देखिए पोषण जो हम लोग करते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे अगर हम मनुष्य की ही बात करें तो हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन पचता है, भोजन का पाचन होता है ना, पाचन होता है। और वो पाचन किस तरह से होता है वो आगे के चैप्टर में आपको पढ़ना है, बहुत बढ़िया से इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि एक कोशिकीय और सरल जीवों के बारे में, तो उनको खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए उनमें कोई विशेष तरह का अंग वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो अपने शरीर की सतह द्वारा ही करते हैं। जैसे अमीबा की बात करें तो अपने शरीर की सतह द्वारा ही अपना पोषण करता है। ऐसे ही बहुकोशिकीय की बात करें तो हम लोगों में अलग अलग, जैसे परिवहन तंत्र की बात करेंगे तो परिवहन तंत्र क्या होता है, जिसमें खाद्य पदार्थों का, है ना, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है ना, गैसों का परिवहन होता है, वो आपका परिवहन तंत्र बन जाता है। उसी तरह है ना, अगर शरीर में आप भोजन करेंगे, भोजन के पाचन के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनेंगे, उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, उस विधि को कहा जाता है उत्सर्जन, जिसके बारे में भी आपको चैप्टर्स में पढ़ना है, आगे आपको सबको पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो ये सब जितने भी क्रिया है, पोषण पोषण जो है ना, सजीवों में पोषण की बात करें या फिर श्वसन की बात करें, सांस लेने की, है ना, परिवहन की बात करें, परिवहन की बात करें और उत्सर्जन की बात करें, है ना, उसी तरह इनमें जनन की भी क्रिया होती है। जनन की होती है कि जनन क्या होता है, तो ये रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि ये अपने संख्या में वृद्धि भी करते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, ये क्या है, एक तरह का जैव प्रक्रम है। ये जितनी भी सारी क्रियाएं देख रहे हैं सब क्या है, एक तरह का जैव प्रक्रम होता है। इनमें नियंत्रण भी होता है, नियंत्रण नियंत्रण, है ना, इसमें नियंत्रण भी होता है और समन्वय भी होता है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम लोग बात करें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, हमारे शरीर में दो तरह से होता है, एक रासायनिक विधि द्वारा होता है और एक दूसरा जो होता है आपका ब्रेन भी कार्य करता है। तो ब्रेन जो होता है, जैसे अगर इसमें आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ब्रेन किस तरह से नियंत्रण और समन्वय करता है, ये आपका एक चैप्टर ही है, ठीक है। ये सब जितने भी है श्वसन के बारे में, परिवहन के बारे में, तो ये सब आपको चैप्टर के रूप में ही मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं हम लोग स्वपोषण और परपोषण के बारे में। आपको पता चल गया कि पोषण क्या है, कि वह विधि जिसके द्वारा पोषक तत्व जीव ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण की दो विधियां होती है, स्वपोषण और परपोषण। तो जीव जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है, वो विधि किस तरह से होती है, इसी के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। और भोजन ग्रहण करके आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं, तो उसका पाचन होता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा मिलने से क्या होगा कि ये सारी जितनी भी देख रहे हैं जैव क्रियाएं, है ना, जैव प्रक्रम जो देख रहे हैं, ये सारी इसी से संपादित होती है। यानी कि परिवहन, उत्सर्जन, ये जितना भी आप खेलना कूदना वगैरह जितना भी सारे कार्य करते हैं, वो सब किससे होता है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने से ही आप लोग कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग दोनों विधियां देखते हैं, पहले स्वपोषण देखेंगे फिर परपोषण के बारे में देखेंगे। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग स्वपोषण के बारे में, है ना, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए ऐसे जीव, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्वपोषी। तो स्वपोषी का कहने का अर्थ है ना, तो देखिए ऑटोट्रॉप्स, देख रहे हैं ना, ऑटोट्रॉप, स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, तो देखिए दो अक्षरों से बना है, ऑटो और ट्रॉप, है ना, ऑटोट्रॉप, ये दोनों से बना है। तो ऑटोट्रॉप का मतलब, ऑटो का मतलब सोचते हैं ना स्वतः, स्वतः, और अगर ट्रॉप की बात करें तो ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण, ठीक है। यानी कि जो स्व पोषण कर ले, है ना, खुद से अपना पोषण कर ले, वही क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं,
स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे की बात करें, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, वो सब क्या करते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, और इस विधि को, ये जो पोषण करने की विधि है, उस विधि को स्वपोषण कहते हैं। पोषण की इस विधि को, पोषण की, लिख सकते हैं, इस विधि को स्वपोषण स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि वो जीव जो होंगे, है ना, यानी जो पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, वो स्वपोषी कहलाएंगे और इस विधि को क्या करेंगे, स्वपोषण कहलाएंगे। इस भोजन का ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। तो क्या होता है इसमें, फिर से रिपीट कर देते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं और इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, जल, है ना, जाइलम जो होता है जड़ से लेके आता है ऊपर पत्तियों के पास, और वहां पे सूर्य के प्रकाश में जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा उस समय में, और इनमें रहता है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक। ठीक है, क्लोरोफिल के रेस्पेक्ट में पत्तियों में पाया जाता है। देखिए फिगर में दिखाया गया क्लोरोफिल। ठीक है, तो जब क्लोरोफिल रहता है तो यहाँ से ये क्या बनाते हैं, तो यहाँ से ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। इसको संतुलित कर दिए, यहाँ 6 लगाइए, यहाँ 6 लगाइए और यहाँ 6 लगाइए, संतुलित हो गया। तो देखिए ये ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, है ना, अपने पत्तियों के वात रंध्रों द्वारा। इस पत्तियों में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वात रंध्र जिसे कहा जाता है, वहां से इसको बाहर निकाल देते हैं खोलकर, और ये जो ऊर्जा जो ये देख रहे हैं ना ग्लूकोज, ये अपने लिए रख लेते हैं, अपने सारे जितने भी जैव क्रिया है उनको करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन की प्राप्ति जो होती है हमें कहाँ से होती है, पेड़ पौधों से होती है। तो हमें जितना भी ज्यादा हो सके पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो वायुमंडल में। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी संतुलित रखते हैं। देखो ना, ले रहे हैं ना, तो जब ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे तो संतुलित बना रहेगा ना। नहीं तो वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, है ना। और इस प्रक्रिया, ये जो जिस प्रक्रिया द्वारा भोजन लेते हैं उसको स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं परपोषी के बारे में, यानी परपोषण के बारे में। चलिए अगला हम लोग बात कर रहे थे परपोषण के बारे में, है ना, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले कि परपोषी आपको बता दें तो परपोषी क्या कहलाएंगे, तो जो जीव कहलाएंगे वो परपोषी कहलाएंगे। ठीक है, वो जो जीव कहलाएंगे वो क्या होंगे, परपोषी होंगे। ठीक है, परपोषी इधर से होगा। तो ठीक है, तो इस प्रक्रिया द्वारा जो भोजन लेते हैं वो क्या कहलाता है, परपोषी कहलाते हैं। तो परपोषी की बात करें यानी हेटेरोट्रॉप की बात करें, अंग्रेजी में इसको हेटेरोट्रॉप कहेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का ये दो वर्ड से बना है ना, हेट्रो और ट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। तो देखिए हेट्रो का मतलब होता है विषम, भिन्न, है ना, विषम कहिए या भिन्न कहिए, या इसको पर भी कह सकते हैं। और ट्रॉप का मतलब आपको पता ही है, पोषण। ठीक है, तो विषम पोषण जो करते हैं, भिन्न प्रकार का जो पोषण करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, है ना। तो परपोषी क्या होती है इसके बारे में, तो परपोषी जो परपोषण प्रक्रिया द्वारा जो भोजन लेते हैं वो परपोषी कहलाते हैं जीव, है ना। तो यह परिभाषा है आपका, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी अन्य स्रोत से या अन्य के ऊपर निर्भर करता है, किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है ना। परपोषण कैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप से किसी अन्य स्रोत पर निर्भर रहता है या उनसे प्राप्त करता है। ठीक है, और इस तरह के जीव को क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। इस तरह के जीव क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितने भी इस तरह के जीव होते हैं इनमें हरित लवक यानी क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये परपोषी होते हैं, ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं किसी न किसी रूप से। अब देखिए परपोषण के हम लोग अलग अलग प्रकार के बारे में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब परपोषण के प्रकार के बारे में देखते हैं।
तो परपोषण के प्रकार की बात करें तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने तरह का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला मृतजीवी पोषण यानी एस्पेरोफैटिक न्यूट्रिशन, है ना। तो सॉरी सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन यानी मृतजीवी पोषण। ठीक है, चलिए तो मृतजीवी पोषण क्या है? देखिए मृतजीवी यानी मृत जीवों से, है ना, या फिर इसका अगर सेप्रोफैटिक की बात करें, है ना, सेप्रोफैटिक का मतलब ही होता है अवशोषण, अवशोषित करके। ठीक है, सेप्रो का मतलब होता है अवशोषण, ग्रीक भाषा में इसको अवशोषण कहते हैं। तो चलिए मृतजीवी पोषण होता क्या है? तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। आपको पहले बताए थे कि इस पे सेप्रो का मतलब ही होता है ग्रीक भाषा में अवशोषण। तो यहाँ भी देखिए अवशोषण आ गया ना। तो क्या होता है, इसको थोड़ा समझ ले ढंग से कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन लेता है। ठीक है, मृत जीवों, है ना, या जंतुओं के शरीर से ये अपना भोजन लेता है इस तरह के पोषण में, और पौधों या जीवों से अपना भोजन इस तरह से लेता है। मृत, है ना, मृत जितने भी जीव जंतु होंगे या पौधे होंगे उनसे ये अपना भोजन लेगा। और कैसे लेगा? तो अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेता है। ठीक है, और इस तरह का जो पोषण करते हैं, है ना, वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं, है ना, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मृत जीवी में कौन कौन से जीव आ जाएंगे? जैसे कवक आ जाएंगे, कवक, बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये सब ये क्या होंगे? तो ये मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। तो देखिए अगर बात करें मृत जीवी पोषण का तो बहुत ही बड़ा योगदान है मृत जीवी पोषण का। जैसे मान लीजिए कोई पौधा या कोई जंतु मरा हुआ है ना, कोई जंतु जब मरा हुआ जंतु है तो जब मर जाएगा तो क्या होगा? तो उसका अपघटन मृत जीवी यानी कवक या बैक्टीरिया ही उनका अपघटन करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है? तो इस पे क्रिया करके उसको सड़ा गला के उसको मूल तत्व में बदल देता है। मूल तत्व कहने का मतलब कि मूल तत्व जो होंगे वो सड़ गल के क्या बन जाएंगे? मिट्टी के रूप में प्रतिस्थापित हो जाएंगे। मिट्टी के रूप में क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, और उससे निकलने वाला जो गैस होगा वो वायुमंडल में मिल जाता है, और इस तरह से आपका संतुलन बने रहता है। और आपका जो अगर जंतु देखता है ना, जंतु मर जाएगा तो मरने के बाद उसमें देखते हैं ना छोटे छोटे बैक्टीरिया आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे, तो वो बैक्टीरिया होते हैं और वही क्या करते हैं? उसको अपघटित कर देते हैं। या फिर कोई आप पौधा ही देख ले या साग सब्जी का कोई टुकड़ा देख ले, उसको एक जगह फेंक दीजिएगा तो आप क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ना, जो बैक्टीरिया कहलाते हैं, और वही क्या करते हैं? उसको अपघटित करके कुछ समय बाद आप देखते हैं ना वो खाद के रूप में परिणत हो जाता है, मिट्टी के रूप में बदल जाता है। तो और उसमें निकलने वाले जो गैस होते हैं वो वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो इसलिए मृत जीव पोषण का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे वायुमंडल के लिए, है ना। दूसरा है आपका परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें, ये दो अक्षरों से बना है, दो ग्रीक अक्षरों से, पैरा और साइटिक, साइटिस, है ना, दो अक्षरों से बना है, या पैरासाइट्स भी कहा जाता है इसको, है ना, पैरासाइट्स, है ना। तो पैरासाइट्स होगा, है ना। चलिए पैरासाइट चलिए साइटिस ही लिखते हैं। पैरा और साइटिस से बना है। तो पैरा का अर्थ होता है पास, और साइटिस का मतलब क्या होता है? पोषण। ठीक है, तो पास से पोषण लेकर जो करते हैं वो परजीवी होते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसका मतलब कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के पास में, है ना, संपर्क में ही बोले थे ना, पास में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहलाते हैं। और वो जो जीव होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं यानी पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी यानी पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने भी इसमें इस तरह का भोजन करने वाले होंगे, कुछ जैसे अगर बात करें तो कुछ जीवाणु भी जो होते हैं वो इस तरह से भोजन करते हैं, जीवाणु भी इस तरह से कुछ भोजन करते हैं। या फिर अगर बात करें जैसे कोई कुछ पौधे भी हैं जो इसी तरह से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, कुछ पौधे भी हैं, है ना। अगर बात करें मलेरिया का परजीवी बात करें, है ना, मलेरिया, है ना, मलेरिया का कोई परजीवी बात करें, ठीक है,
तो ये भी क्या होता है, दूसरे प्राणी के संपर्क में रह के लेता है। तो इस तरह के जो भोजन लेते हैं उनको परजीवी कहलाते हैं। वो जीव क्या कहलाता है, परजीवी। और इस तरह का पोषण जो होता है परजीवी पोषण कहलाता है। तो इसमें ये सब एग्जाम्पल आ जाएगा। कुछ है ना, कुछ पौधे भी होते हैं जो इस तरह के होते हैं, जीवाणु भी होते हैं, मलेरिया के कुछ परजीवी भी होते हैं, इस तरह से भोजन लेते हैं। तो पौधे में बात करें तो जैसे आप मशरूम देखे है ना, मशरूम, ठीक है, तो मशरूम का पौधा देखे होंगे। मशरूम जो होता है ना, ये दूसरे नहीं सॉरी मशरूम आपका मृत जीवी पोषण में आएगा, है ना। ये सड़े गले पौधे से लेते हैं ना, मृत जीवी पोषण में आएगा। ठीक है, पौधे में बात करें तो जैसे अगर अमर बेल की बात करेंगे, ठीक है, अमर बेल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला बात करते हैं प्राणिसम पोषण के बारे में। अब देखते हैं तो प्राणिसम पोषण क्या होता है, अंग्रेजी में इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक यानी ये दो अक्षरों से, दो ग्रीक अक्षरों से बना है। होलो से बना है और जोइक से बना है, होलो जोइक। ठीक है, तो होलो का मतलब आप समझते हैं पूरा, है ना, पूरी तरह से। होलो का मतलब क्या है, पूरी तरह, पूरा। ठीक है, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। और जोइक का अर्थ होता ही है जंतु जैसा। ठीक है, जोइक का अर्थ क्या होता है, जंतु जैसा, यानी कि जिस तरह से, पूरी तरह से, जिस तरह से जंतु भोजन करता है उस तरह से। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगी कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस पदार्थ के रूप में या तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाता है। ठीक है, जिस तरह से जंतु ग्रहण करते हैं उस तरह से भोजन को ग्रहण करते हुए क्या कहलाते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाते हैं। और वैसे जीव जिनमें इस विधि द्वारा पोषण होता है प्राणिसम भोजी कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, प्राणिसम भोजी। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो मनुष्य आ जाएगा। ठीक है, मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य, मेंढक भी आ जाएगा। ठीक है, मेंढक की बात करें, और जितने भी उच्च कोटि के हैं, अमीबा भी इसी में, है ना, ये लक्षण जो होता है अमीबा में भी पाया जाता है। तो अमीबा आपका एक कोशिकीय है और ये सब बहुकोशिकीय जंतु मात्र। तो अमीबा के बारे में भी हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये अमीबा एक कोशिकीय होता है। ये भी अपना भोजन ये अपने शरीर के सतह द्वारा, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये अपने शरीर के सतह द्वारा, विसरण के द्वारा, ये अपने कुटपादों के द्वारा, अभी आगे हम लोग इस चैप्टर में ही इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्राणिसम पोषण समझ गए कि प्राणिसम पोषण क्या होता है, कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा लेता है, वो प्राणिसम पोषण कहलाता है। तो यहाँ आपसे नाम से पता लगा, होलो का मतलब पूरी तरह से जंतु जैसा, जिस तरह से जंतु भोजन करते हैं उसी तरह से भोजन ग्रहण करता है। जैसे मनुष्य, मेढक, जितने भी उच्च कोटि के जंतु आ जाएंगे सब इसी में आते हैं। ठीक है, ये सब किसमें पाया जाता है लक्षण, तो जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो प्राणिसम पोषण के बारे में यहाँ से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं और आपको बता दें कि आपको जल्दी से जल्दी सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे इसी सेशन में। ठीक है, इस नए सेशन में, नए आने वाले सेशन में पूरी तरह से आपको वीडियो मिलेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।